ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। कौनिनमुक्कारम् अर्हन्ताडमतहे विसिद्धाणम् आर्यवज्झायाणं लोयम्ये सौसाहुणं लोयम्ये सौसाहुणं। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की। देवाय देव श्री महावीर भगवान की। आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की। आचार्य समय सागर जी महाराज की। पिछले दिवस सम्यक्त मार्गणा का प्रकरण चल रहा था, जिसमें छायक सम्यक दर्शन की बात आई थी। छायक सम्यक दर्शन कौन प्राप्त कर सकता है? तो दर्शन मोहिनी कर्म के क्षय का जो प्रक्रम है वह कहाँ पर होता है, ये तो आप समझते हैं। अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ मिथ्या सम्यक प्रकृति, इन 7 प्रकृतियों के पूर्ण क्षय से छायक सम्यक दर्शन प्राप्त होता है। और एक बार छायक सम्यक दर्शन प्राप्त हो जाए तो जीव को नियम से 4 भाव के भीतर मुक्ति मिल जाती है। पहले भाव में मुक्ति मिल जाए, तीसरे भाव में मुक्ति मिल जाए, चौथे भाव में मुक्ति मिल जाए, दूसरे भाव की बात नहीं है। अब यहाँ पर प्रश्न उठता है कि 7 प्रकृतियों के क्षय से सम्मिलन होता है, तो दर्शन मोहिनी कर्म के क्षय वह कहाँ पर प्रारंभ करता है? कंडीशन क्या चाहिए? तो दर्शन मोहिनी कर्म के क्षय का प्रारंभ कर्म भूमिज मनुष्य केवली या सत केवली के पाद मूल में ही करता है। समझ आ रहा? मनुष्य चाहिए, कर्म भूमि का चाहिए, उसके साथ ही साथ केवली सत केवली के पाद मूल चाहिए, तभी वह दर्शन मोहिनी का क्षय प्रारंभ करेगा। लेकिन वह निष्ठापन जो है वह 4 गतियों में कर सकता है। इस अपेक्षा से छायक सम्यक दर्शन 4 गतियों में पाया जाता है। छायक सम्यक दर्शन प्रारंभ दर्शन मोहिनी की छपना प्रारंभ कर देगा, वो क्षय करना कर्म भूमि के मनुष्य की पर्याय में। किंतु किसी ने पहले आयु का बंध कर लिया है, तिरेंच आयु का, मनुष्य आयु का, देवायु का, नरकायु का, तो यह बद्धाइष्क है, इसलिए वह निष्ठापन किसी भी उसमें जाकर के कर सकता है। यानी उसे छायक सम्मिलन किसी भी अवस्था में पाया जा सकता है मरण करने के बाद। वह जैसे कर्मभूमि का मनुष्य वह छपना शुरू करेगा, वह कृतकृत वेदक हो जाएगा, और कृतकृत वेदक जो है वह मरण करेगा, तो वहाँ जाकर के वह निष्ठापन कर लेगा, उस गति में उसे वह पूर्ण हो जाएगा, अर्थात छायक सम्मिलन बन जाएगा। छायक सम्मिलन या छायक सम्यक दृष्टि जीव 4 भाव से अधिक संसार में नहीं रहता, ये हम पहले आपको बता चुके हैं। ठीक है। चतुर्थ गुणस्थान से 14वें गुणस्थान पर्यंत एवं सिद्धों में भी यह सम्यक तो पाया जाता है। अब देखिएगा 4 गतियों में सम्मिलन कैसे पाया जाएगा। अब कोई जीव ने पहले मनुष्य या त्रेंच आयु बांध ली थी, अब उसे सम्यक दर्शन छायक सम्मिलन प्राप्त हो गया, तो उससे मान लो कर्म भूमि का मनुष्य त्रेंच बनना था, वह कर्म भूमि का मनुष्य त्रेंच नहीं बनेगा, वो भोग भूमि में जन्म लेगा। कहाँ जन्म लेगा?
तो भोग भूमि में भी मनुष्य और त्रियंच के छायक सम्य दर्शन पाया जाएगा। समझ आ रहा आपको? अब देव पर्याय में तो स्वाभाविक है, मुक्ति नहीं है तो देव पर्याय में जाएगा। अब मान लो किसी ने नरकायु बांध ली है तो नरक भी जाएगा, लेकिन प्रथम नरक से नीचे नहीं जाएगा, क्योंकि छायक सम्य जीव जो होता है वह प्रथम नरक से आगे की भूमियों में नहीं जाता। जैसे राजा सैनिक ने पहले सप्तम नरक की आयु बांध ली थी, लेकिन छायक संवत्सर बनाने के बाद उनकी 84,000 वर्ष और प्रथम नरक की हो गई। वह आकर्षण कर लिया उन्होंने, क्योंकि छायक सम्यदर्शी जीव प्रथम नरक से नीचे उत्पन्न नहीं होता। कोई छह सम्यक दृष्टि है तो उसका संवत्सर छूट जाएगा तो वह दूसरे और तीसरे तक पहुंच जाएगा, तीर्थंकर प्रतीत लेकर के जा रहा है तो इस अपेक्षा से चारों गतियों में पाया जाएगा। अब देखिएगा, कोई छायक सम्यक दृष्टि त्रियंच है, उसके पंचम गुण स्थान नहीं पाया जाएगा। क्यों नहीं पाया जाएगा? क्योंकि छायक सम्य दृष्टि त्रियंच मात्र भोग भूमि में ही मिलेगा, कर्म भूमि का तो बनेगा नहीं वो। इसलिए भोग भूमि में कितने गुण स्थान होते हैं? 4 होते हैं। समझ आ रहा ना? इसलिए त्रियंच में जो है छायक सम्य उसके पंचम गुण स्थान नहीं पाया जाएगा। और अगली कंडीशन ये है, तीर्थंकर प्रकृति भी नहीं पाई जाएगी। समझ आ रहा है? एक कंडीशन समझ लो, कहाँ पर कैसी व्यवस्था है तो आपको बाद में दिक्कत नहीं जाएगी। ऐसी व्यवस्था इस छायक समझ की जो हमने बताई है इस प्रकार की होती है, क्योंकि दर्शन मोहिनी का क्षय करने के लिए केवली सतकेवली का पादमूल चाहिए प्रारंभ करने के लिए। इसलिए तो कहते हैं गुरु के बिना जीवन शुरू नहीं। केवली भगवान चाहिए, सत केवली चाहिए। केवली भगवान तो आप समझते हो, जिनको केवल ज्ञान हो गया। और सत केवली के नहीं कहते हैं, 6ठे 7वें स्थान में रहने वाले द्वारा शांग का ज्ञान रखने वाले मुनिराज, वह कहलाते हैं सत केवली। उनका पादमूल चाहिए, तब जाकर के वह दर्शन मोहिनी का क्षय करने की क्षमता आएगी। इतना यहाँ पर प्रकरण हो गया। अब चलते हैं, अगली मार्गणा है संगी मार्गणा। हाँ जी हाँ जी हाँ हाँ। एक दिन हमने खोला था कि इस केवली और सतकेवली के पाद मूल में ही छायक समदर्शन बनता है। लेकिन यदि कोई जीव है, उसने क्षयोसम सम्यक दर्शन के साथ तीर्थंकर प्रकृति का बंध कर लिया, लेकिन पहले उसने नरकायु का आश्रय कर लिया था। इसकी आगाज थोड़ी खोलो तो कैसे कंडीशन बनेगी? तो नरक से निकल करके जब तीर्थंकर बनेंगे तो जो तीर्थंकर होते हैं उनका कभी भी मुनि महाराज से संपर्क नहीं होता गृहस्थ अवस्था में। समझ रहे? उन्हें वो नमस्कार भी नहीं करते। तो फिर वो केवली सत केवली के पादमूल में कैसे जाएंगे? तो आचार्यों ने बताया उस समय ऐसा होगा, वह स्वयं मुनि बनेंगे और स्वयं सत केवली हो जाएंगे, तो स्वयं से ही उन्हें छायक समदर्शन की प्राप्ति हो जाएगी। ये एक अपवाद रूप है, ये मान करके चलो। समझ गए ना? स्वयं के ही पादमूल मान लो, स्वयं सत केवली हो गए तो फिर किसी के पादमूल की आवश्यकता उन्हें नहीं पड़ेगी। ये तीर्थंकर के साथ ऐसी व्यवस्था है। समझ गए? इसलिए तो कहा। अब देखिएगा, एक प्रश्न उठता है कि आपने कहा 2 प्रकार के सम्यक दर्शन होते हैं, निसर्गज और अधिगमज। अब सामने वाला कहता है जो पर के बिना हो उसका नाम निसर्गज है, तो छाया सम्यक दर्शन तो बिना केवली के पदमूल के होगा नहीं, तो अधिगमज ही होगा। तो निसर्गज सम्यक दर्शन कैसे बनेगा? छायक तो ऐसे बनेगा।
तीर्थंकर स्वयं शुद्ध केवली होंगे और उनको छाया समसन बन जाएगा। इसलिए ये निसर्गत छाया समसन ऐसे घटित हो जाएगा। समझ आ रहा? चलिए अब संगी और असंगी का मार्गणा के बारे में समझते हैं। तो संगी मार्गणा, संगी और असंगी के माध्यम से जीवों का जो परिचय करने को है उसे संगी मार्गणा कहते हैं। इसके दो भेद होते हैं, संगी और असंगी। संगी किसे कहते हैं? संगी कह लो, सैनी कह लो। तो जो जीव शिक्षा, उपदेश, क्रिया और आलाप को ग्रहण करते हैं उन्हें संगी कहते हैं। आप लोग बोल देते मन सहित जीव को संगी कहते हैं और मन रहित जीव को असंगी कहते हैं। ठीक है ना? तो मन के माध्यम से वह क्या ग्रहण करता है? जो जीव शिक्षा, क्योंकि मन नहीं होगा तो शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाएगा, समीचीन क्रियाएं नहीं कर पाएगा, उपदेश को ग्रहण नहीं कर पाएगा, आलाप और बोलना भी उसका समीचीन नहीं हो पाएगा। समझ आ रहा आपको? तो संगी मार्गणा के दो भेद में संगी को बताया। तो 9 इंद्रियावरण कर्म के 6 सम से जो जीव शिक्षा, क्रिया, उपदेश और आलाप को मन के अवलंबन से ग्रहण करता है उसे संगी कहते हैं। समझ आया? अब यहाँ पर प्रश्न उठता है कि महाराज आपने शिक्षा कही, क्रिया कही, उपदेश कहा, आलाप कहा, इनको समझाने का प्रयास करो। तो सुन लो, शिक्षा किसे कहते हैं? शिक्षा का अर्थ होता है जिसके माध्यम से हमारे लिए हित का ग्रहण हो और अहित का त्याग हो, उसका नाम क्या होता है? शिक्षा होता है। या बुमुक्त सा विद्या, जिसके माध्यम से हमें अशुभ से, गलत से मुक्ति मिले, उसका नाम शिक्षा या विद्या है। तो हित का ग्रहण और अहित का त्याग जिससे हो वो शिक्षा है। क्रिया, क्रिया माने हाथ पैर आदि चलाने की जो क्रिया है वह इच्छापूर्वक होना। वैसे तो प्रत्येक जीव में होती है, जो चलने फिरने वाले त्रस्त जीव होते हैं, लेकिन उनके पास इच्छापूर्वक नहीं होती क्योंकि उनके पास मन नहीं होता। संगी कैसा करता है? इच्छापूर्वक करता है, इसे क्रिया कहते हैं। उपदेश, उपदेश तो आप समझते ही हो, गुरु के मुख से जो आप शिक्षा की बातें ग्रहण करते हैं। फिर आलाप, आलाप का अर्थ होता है श्लोक आदि के पाठ। समझ गए? जो आप पाठ हैं वह बोलना, ये आलाप कहलाता है। तो क्या अर्थ हुआ? जो जीव 9 इंद्रियावरण कर्म के 6 उपसम से शिक्षा, क्रिया, उपदेश, आलाप को मन के अवलंबन से ग्रहण करता है उसे संगी कहते हैं। असंगी ठीक इसके विपरीत गुण वाला हो जाएगा। जिन जीवों में लब्धि या उपयोग रूप मन नहीं पाया जाता उसे असंगी कहते हैं। समझ आया? एक इंद्री से लेकर के 4 इंद्री तक के जीव नियम से असंगी ही होते हैं। ये नियम है। कौन सा नियम है? एक इंद्री से लेकर के 4 इंद्री तक के जीव नियम से असंगी ही होते हैं। पंचेंद्री संगी असंगी दोनों प्रकार के होते हैं। वह उसमें भी मात्र त्रिंच में भेद लेना। समझ रहे? तो कैसे? नरक, मनुष्य और देवगति में सब जीव संगी ही होते हैं, परंतु त्रिंच गति में संगी असंगी दोनों होते हैं। असंगी जीव के मात्र मिथ्यात्व गुणस्थानी होता है और संगी जीव के मिथ्यात से लेकर के 12 गुणस्थान तक होते हैं। 13वें आदि गुणस्थान वर्ती जीव न संगी हैं और न असंगी हैं, किंतु उभय व्यपदेश से रहित हैं। न उन्हें संगी कह सकते हैं और न असंगी कह सकते हैं। और सामने वाला प्रश्न कर सकता है केवली भगवान संगी हैं या असंगी हैं? तो केवली भगवान दोनों से रहित है।
न संगी हैं और न असंगी हैं। केवली भगवान संगी नहीं होते। क्यों नहीं होते? क्योंकि ज्ञानावरण दर्शनावरण कर्म से रहित होने के कारण केवली मन के अवलंबन से बाह्य अर्थ का ग्रहण नहीं करते। इंद्रिय और मन के माध्यम से वो काम नहीं लेते, अतः केवली को संगी नहीं कह सकते। फिर केवली असंगी भी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जिन्होंने समस्त पदार्थों को साक्षात कर लिया है उन्हें असंगी मानने में विरोध आता है। कि उन्हें केवल ज्ञान के माध्यम से सारे पदार्थ साक्षात चराचर पदार्थ झलक रहे हैं, इसलिए उन्हें असंगी भी नहीं कह सकते। संयोग केवली अनुभव है, ये संगी नहीं है क्योंकि भावमन नहीं है, और ना असंगी है क्योंकि अविवेकी नहीं है। इसलिए संयोग केवली के यद्यपि द्रव्यमन है परंतु भावमन नहीं है, इसलिए ना संगी है और ना असंगी है। इस प्रकार से अब आप पूछ सकते हो महाराज मायना क्या हुआ? असंगी जीव किन्हें कहें? एक इंद्रिय से लेकर के 4 इंद्रिय के जीव नियम से असंगी होते हैं, पंचेंद्रिय में भी असंगी होते हैं, वह भी त्रियंच गति में ही होते हैं। उसमें बताया है पंचेंद्रिय त्रियंच में कुछ कुछ तोते होते हैं और कुछ कुछ पानी आदि में रहने वाले सांप होते हैं, उन्हें असंगी कहा है। बाकी और जीव के बारे में असंगी का व्याख्यान नहीं मिलता। कितने मिलते हैं? कुछ तोते और कुछ पानी आदि में रहने वाले सांपों का प्रकरण मिलता है कि वह असंगी होते हैं। बाकी सारे के सारे जीव कैसे होते हैं? यदि पंचेंद्रिय हैं तो संगी होते हैं। ये तो आपको समझ में आ गया। नारकी, मनुष्य और देव ये तो नियम से क्या होंगे? संगी होंगे। मात्र त्रियंच में ही असंगी होंगे। तो त्रियंच में एक इंद्रिय से 4 इंद्रिय तक के पूरे असंगी होंगे। पंचेंद्रिय में त्रियंच में कोई कोई संगी होते हैं, कोई कोई असंगी होते हैं, बस इतना समझ लो। वो कौन से असंगी होते हैं? तो कुछ तोते और कुछ पानी आदि में रहने वाले सांप, ऐसा बताया। बाकी सारे जो पंचेंद्रिय हो त्रियंच होते हैं उन्हें संगी माना। अब जैसे मेंढक है वह भी संगी है, छिपकली है, हाँ वह भी उपदेश ग्रहण कर लेती है। मेंढक पूजन में प्रसिद्ध हुआ नहीं हुआ क्या? राजागिरी नगरी में पूजन करने गया था कि नहीं? राजा सैनिक के हाथी के पैर के नीचे आकर के दब के मर गया। राजा सैनिक बाद में पहुंच पाए, वह देव पर्याय को लेकर के सबसे पहले भगवान के समूषण में पहुंच गया। भगवान महावीर के संगी होते हैं। क्यों होते हैं? अब उनकी प्रकृति है, नेचर है, इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं है। उन्होंने ऐसा कर्म माना है इसलिए होते हैं, बाकी नहीं होते। समझ आ रहा? जैसे जैसे उन्होंने कर्म बांधे वैसे वैसे उनको उस प्रकार की स्थिति प्राप्त हुई। हमारा विषय ये चल रहा था कि त्रियंच भी संगी होते हैं। आप लोग क्या करते हो? त्रियंचों को नकार देते हो। कई बार वो प्रवचन सभा में आ जाते हैं तो आप लोग उसको डांट करके बाहर निकाल देते हो, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं आपको संस्मरण सुना रहा हूँ। आचार्य भगवंत का कुंडलपुर, नैनागिर आदि में प्रवचन चलता था, तब उस समय सर्प आकर के बैठता था और प्रवचन के समय ही बैठता था, उसके बाद फिर चला जाता था। इससे स्पष्ट है वह संगी पंचेंद्रिय जीव उपदेश को ग्रहण करता था। कई बार लोगों ने अपनी आंखों से उसको देखा, देखो वो बैठा हुआ है उपदेश सुन रहा है। ये आचार्य भगवंत के उपदेश सुनने के लिए त्रियंच भी आते थे। और अभी आपने देखा होगा जब डूंगागढ़ में आचार्य भगवंत की समाधि हुई, उस स्थल पर एक गाय रोती हुई वहाँ पर पहुँच गई थी। नहीं सुना आप लोगों ने?
क्यों रोती हुई पहुंच गई थी? क्योंकि वह भी आचार्य श्री की दया से परिचित थी, उनकी चर्या से परिचित थी। वो संगी हैं, वो जानते हैं। मनुष्य भले ना पहचान पाए, लेकिन त्रियंच अच्छी तरह से दया करुणा की भाषा को समझ लेते हैं। डोभी नगर में था मैं, नरसिंहपुर जिले में एक छोटा सा गांव है डोभी नगर। तो वहाँ शाम को गर्मी का समय था, छत पर बैठ कर के बच्चों के लिए कहानी सुनाता था। उस समय आचार्य भक्ति होती थी, जो आपके यहाँ कार्यक्रम होता है ना, वैसे ही होता था। कुछ प्रश्न मंच भी होता था, कुछ स्तोत्र पाठ भी होते थे। तो गर्मी के समय में अच्छे उजाला रहता था, तो छत पर बैठ कर के हम इस प्रकार के भक्ति का कार्यक्रम करते थे। तो एक वृक्ष था बाजू में, जहाँ पर बैठते थे, पाटा लगता था किनारे पर। तो वहाँ पीछे नीचे से एक वृक्ष ऊपर तक पहुँचा था। उस वृक्ष पर एक रोज नियम से तोता आकर के बैठता था। वो जब तक भक्ति चलती थी तब तक रहता था, न भक्ति के पहले रहता था न बाद में रहता था, उड़ जाता था। मात्र भक्ति और कहानी सुन करके और चला जाता था। इन त्रियंचों के पास भी ये ज्ञान होता है। त्रियंची भी अनुव्रत को ग्रहण कर लेते हैं। बंदर कितना चंचल होता है, लेकिन अपनी आयु पर्यंत तक 5 अनुव्रत का पालन कर लेता है, 2 प्रतिमाओं के व्रतों का पालन कर लेते हैं। इतनी क्षमता त्रियंचों के अंदर भी होती है। वही भी संलेखना पूर्वक अपना मरण करते हैं। ऐसा मिलता है, श्री कृष्ण जी के समय पर एक बंदर था, एक वैद्य था, जीवक नाम का वैद्य। तो श्री कृष्ण जी समोषण की ओर जा रहे थे नेमिनाथ भगवान के। रास्ते में एक सुब्रत नाम के मुनिराज दिखाई दिए। जब मुनिराज दिखाई दिए तो उनके पास पहुंच गए। वो देखा महाराज को कोई रोग है। वो जीवक नाम के वैद्य को द्वारिका से लेकर के आए। उन्होंने महाराज को दूर से दिखाया, ये महाराज है। तो वैद्य फेस रीडिंग समझता था, रोग समझ जाता था चेहरा देख करके। उसने औषधि का निर्माण किया। कृष्ण जी ने आहाचर्या के जहाँ जहाँ होना थी कहीं, तो सब चौकों तक गृहस्थों के यहाँ तक भिजवा दी और लड्डू में मिलाकर के गृहस्थ ने महाराज को औषधि चला दी। महाराज को मालूम ही नहीं चला कब वैद्य देख गया, कब औषधि चल गई, महाराज स्वस्थ हो गए। बताते यहाँ पर प्रथमानुयोग में लिखा, श्री कृष्ण जी को तीर्थंकर प्रकृति का बंध हुआ। वह वैद्य जी को लेकर के पुनः महाराज के पास आए और महाराज से कहा, महाराज आपका स्वास्थ्य कैसा है? तो महाराज ने कहा, भाई मैं तो अपने आत्मा के परिणामों को संभाल रहा हूँ, बाहर शरीर तो शरीर है, इसके बारे में क्या विचार करूँ। निर्ही वृत्ति से उत्तर दिया। उस वैद्य को, चूंकि वह वैद्य दिगंबर मुनि से, उनकी चर्या से परिचित नहीं था, उसे बुरा लगा कि मैंने औषधि दी, हमें धन्यवाद भी नहीं दिया, ये भी नहीं कहा हमारी औषधि से ठीक हुआ। कि उसे तो मालूम ही नहीं था कि महाराज को औषधि मालूम है कि नहीं है, कब चल गई महाराज को तो यही मालूम नहीं। उसने थोड़ी निंदा के भाव कर लिए। लेकिन उसके पास मायाचारी थी, वैद्य के पास, मर करके बंदर हो गया। और जब वह बंदर हुआ, सुने आप लोग की नहीं, और जब बंदर हुआ तो बंदर कैसा हुआ? वही महाराज जो थे सुब्रत महाराज, उस जंगल में गए, वह बंदर वहीं पर था। और देखा एक महाराज ध्यान में बैठे, एक ऊपर से पेड़ की डाल गिरी और महाराज की जंघा पर, शरीर पर गिर गई और खून बहने लगा। उस बंदर को जाति स्मरण हो गया। क्या हो गया? वह तत्काल आया, क्योंकि पहला वैद्य तो था ही वो पुराना। अरे ये तो वही महाराज है, उस समय औषधि चलाई थी तो भी इन्होंने हमारे लिए क्या प्रशंसा नहीं की थी। और देखो इनके ऊपर घाव हो गया तो भी ये तकलीफ सहन कर रहे हैं, कुछ नहीं बोल रहे हैं। ये इनका तो परिणाम ही है, धन्य समताधारी मुनिराज। और नीचे आया, 2-4 बंदरों को इकट्ठा किया, उस डाल को पेड़ की अलग किया और औषधियों की इकट्ठी करके लाया, पत्ते वगैरह, और महाराज के घाव पर निचोड़ दिया। किसने? बंदर ने। और महाराज का घाव भर गया।
पर महाराज ने भी अपने ज्ञान के माध्यम से जाना कि ये बंदर तो पुराना वैद्य है, समझ रहे ना। पर उसको उपदेश दिया बंदर को। बंदर ने सब कुछ त्याग किया, अनुव्रत को धारण किया, और बताते हैं 8 दिन तक जल आदि का त्याग करके, सल्लेखना धारण करके स्वर्ग में जाकर के देव हुआ। यह है संगी, उपदेश ग्रहण करना, व्रत ग्रहण करना, शिक्षा ग्रहण करना। आप कौन हैं? संगी हैं। आपका मन है तो उपदेश ग्रहण करो, शिक्षा ग्रहण करो। त्रियंचों ने भी अपना कल्याण किया है, तो आप भी कल्याण करने का भाव बनाओ। बेनाडा जी स्तुति पढ़ते थे, वो कहते थे, जो जिनवाणी और न धरत है वो सैनी हो के असैनी है। जो जिनवाणी को अपने हृदय में धारण नहीं करता वह सैनी होकर भी असैनी है। अर्थात मन पाया पर जिनवाणी को ग्रहण नहीं किया तो मन पाने का क्या मायना होगा। इससे अच्छे तो असंगी जीव हैं, उनको उतना पाप ही नहीं लगता, क्योंकि मन ही नहीं है तो मनकृत पाप से तो बच गए। लेकिन आप तो मन वाले होकर भी मनमानी करते हो, इतना पाप करते हो। सोचो, अब तो मन से उपदेश ग्रहण करके और व्रतों का पालन करो, तभी आपके संगी होने की सार्थकता है। तभी आप मन वाले हो। मनमानी मत करो, जिनवाणी का पान करो, तब आपका मन पाना सार्थक होगा। किसी ने लिखा हुई है, अब ना करेंगे मनमानी, मनमानी हृदय धरेंगे जिनवाणी। मोक्ष महल की राजधानी, राजधानी हृदय धरेंगे जिनवाणी। अब ना करेंगे मनमानी, हृदय धरेंगे जिनवाणी। मोक्ष महल की राजधानी, हृदय धरेंगे जिनवाणी। ये मोक्ष महल की राजधानी है, इसी से मोक्ष महल मिलने वाला है आपके लिए। इस जिनवाणी का पान करो। यदि मन मिला है तो, मन मिला है तो मनमानी मत करो, जिनवाणी का पान करो। मन का मिलना, मनुष्य पर्याय का मिलना सार्थक हो जाएगा। ये उपदेश अपने आप में महत्वपूर्ण है, जीवन को कल्याण की ओर ले जाने वाला है। इसलिए जैसे बने वैसे संगीपना को सार्थक करो, वरना पुनः संसार भ्रमण में वही एक इंद्रियादि स्थावर पर्याय मिलेगी। तरस पर्याय भी मिल गई तो असंगी तक मिलेगी, तो फिर मन नहीं मिलेगा, और मन नहीं मिलेगा तो सम्यक दर्शन नहीं, उपदेश सुनने की क्षमता नहीं। जब सम्यक दर्शन नहीं, उपदेश सुनने की क्षमता नहीं, तो फिर कल्याण कैसे होगा। इसलिए विचार करो, ये मनुष्य पर्याय आपके लिए खाने पीने के लिए ही नहीं मिली है, मात्र मौज मस्ती के लिए नहीं मिली है। इस संगीपना मिला है तो विचार करो, हम मनुष्य क्यों हैं, हमारा क्या कर्तव्य है, हम इस पर्याय में क्या करना चाहिए। कि जैसे दुनिया राग रंग में बह रही है वैसे हमें बहना चाहिए, या हमें भी कुछ अच्छा कार्य करना चाहिए। चूँकि प्रकरण चल रहा है कर्म सिद्धांत का, फिर भी बीच में ये पढ़ने की सार्थकता क्यों है ये जानना भी जरूरी है। यह पढ़ करके आप छोड़ देंगे कोई मायना नहीं है। आप पढ़ लेंगे, संगी मारना के 2 वेद हैं, एक संगी दूसरा संगी है। लेकिन हम संगी क्यों हैं, संगीपना प्राप्त करना क्यों जरूरी है। क्योंकि मन के बिना मोक्ष मार्ग नहीं। समझ आ रहा, मन नहीं तो मोक्ष मार्ग कहाँ से। क्योंकि मन नहीं तो सम्यक दर्शन नहीं, और सम्यक दर्शन नहीं तो मोक्ष मार्ग नहीं। इसलिए जो उपदेश सुनने की क्षमता आपको मिली है मन के माध्यम से, वही तो मैं कहता हूँ। जो लोग प्रवचन सुनने नहीं आते, प्रवचन सभा में नहीं बैठते, उनका संगीपना किस काम का। मन मिला भी तो क्या किया तुमने, मनमानी की, यहाँ वहाँ की बातें सुनते रहे, राग देश बढ़ाते रहे, जिनवाणी सुनी नहीं और राग देश को कम किया नहीं, आत्मकल्याण के भाव बनाए नहीं, तो जैसे संगी पर्याय मिली थी वैसे ही समाप्त हो गई। तो इसके बारे में सबको विचार करने की आवश्यकता है। अब आगे चलते हैं अपन। क्या, कौन,
संगी, संगी बोल रहे हैं ना, संगी पंचेंद्री मोक्ष तक जा सकता है। तिरिंच की बात कर रहे हो, जहां तक अभी आप जा सकते हो, अनुव्रत धारण करके आप कहाँ तक जा सकते हो? 16वें स्वर्ग तक, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। और हाँ, ये जरूर है जो असंगी जीव की बात कर रहे थे ना, असंगी जो होता है, असंगी जीव भवनेत्रक में जन्म ले सकता है। कहीं कहीं लिखा है भवनवासी और व्यंतर बनेगा, जोशी नहीं बनेगा, ऐसा भी आता है। दोनों प्रमाण मिलते हैं, कहीं भवनेत्रक में जन्म लेता है संगी, और कहीं कहीं मिला है कि वह दो में लेता है, भवनवासी व्यंतर, जोशियों में नहीं लेता। समझ गए ना? जैसे अनुव्रत धारण करने वाला 16वें स्वर तक जा सकता है, हाँ ऐसा। और ये भी कहा है 12वें स्वर्ग तक का देव त्रियंच बन सकता है। क्या? हाँ। और ये भी लिखा, क्या लिखा? दूसरे स्वर्ग तक का देव एक इंद्रिय पर्याय में जन्म ले सकता है। भवनेत्रक, सौधर्म और ईशान, इन स्वर्ग तक का जीव आकर के एक इंद्रिय वृक्ष आदि में जन्म ले सकता है। प्रोग्रेस कम है, रिग्रेस ज़्यादा है। बन सकता है, लेकिन नहीं बन सकता। इसी तो कह रहा हूँ, एक इंद्रिय बताया ना, इसी तो कह रहा हूँ एक इंद्रिय बन सकता है, इसे तो कह रहा हूँ, उसके आगे तो मैंने बोला ही नहीं है। क्या कह रहा हूँ? एक इंद्रिय बन सकता है। उसमें भी सुनो, एक इंद्रिय में भी अग्नि का और वायु का एक नहीं बनेगा। क्या नहीं बनेगा? क्योंकि ये और निकृष्ट पर्याय मानी जाती है। हाँ, तो पृथ्वी बनेगा, जल बनेगा और वनस्पति में आएगा, इतना आएगा। ऐसा आगम में प्रमाण जो है वो मैंने आपके सामने रखा। अब चलते हैं आहारक मार्गणा। कौन सी मार्गणा? आहारक मार्गणा। देखो कितनी बड़ी बात बताई इसमें कि एक इंद्रिय देव नहीं बन सकता, एक इंद्रिय से 4 इंद्रिय तक के देव नहीं बन सकते, लेकिन देव एक इंद्रिय बन सकता है। प्रोग्रेस कितना कठिन है और रिग्रेस कितना सरल है, चढ़ना कितना कठिन और उतरना बहुत सरल है। सीधी सी बात है, यदि आपको ऊपर से पानी गिराना हो तो कितना सेकंड लगता है, और ऊपर भेजना हो तो हॉर्स पावर की मोटर चाहिए, तब आप ऊपर की बिल्डिंग तक पानी ले जाएंगे। और ऊपर से नीचे गिराना हो तो सहज है, पतन सहज है, उन्नति के लिए ही प्रयास करना पड़ता है। अब आता है आहारक मार्गणा। आहारक मार्गणा किसे कहते हैं, उसके कितने भेद हैं, उसमें कौन कौन से गुणस्थान आदि होते हैं, इसकी जानकारी लेते हैं। तो आहारक एवं अनाहारक के माध्यम से जीवों के परिचय करने को आहारक मार्गणा कहते हैं। कौन सी मार्गणा कहते हैं? आहारक मार्गणा। इसके 2 भेद होते हैं, पहला आहारक और दूसरा अनाहारक होता है। आहारक किसे कहते हैं? जो 3 शरीर और 6 पर्याप्तियों के योग्य पुद्गल वर्गणाओं को ग्रहण करता है उसे आहारक कहते हैं। आहारक का अर्थ भोजन नहीं है, यहाँ जो वर्गणाएं हैं वह ले लेना आहारक का अर्थ, ठीक है। तो औदारिक आदि 3 शरीर और 6 पर्याप्तियों के पुद्गल वर्गणा को आहार कहते हैं। उसे जो ग्रहण करता है वह आहारक कहलाता है। यहाँ आहार का अर्थ क्या है? औदारिक आदि 3 शरीर। कौन कौन से? औदारिक, वैक्रियक और आहारक। सुन रहे ना? ये 3 प्रकार के शरीर और 6 पर्याप्तियों के योग्य पुद्गल वर्गणा को आहार कहते हैं, और उसे जो ग्रहण करता है उसे आहारक कहते हैं। अनाहारक किसे कहते हैं? जो इस प्रकार के आहार को ग्रहण नहीं करता उसे अनाहारक कहते हैं, ठीक है ना। जो ऊपर बताया गया, औदारिक आदि 3 शरीर और 6 पर्याप्तों के पुद्गल वर्गणाओं को आहार कहते हैं, उसे जो ग्रहण नहीं करता उसे अनाहारक कहते हैं, ठीक है। इतना समझ में आया? कितने लोगों को समझ में आया? सबको समझ में आया। अब यहाँ पर प्रश्न उठता है, विशेष समझना है। यहाँ आहार शब्द से कबलाहार
लेपाहार, ओजाहार, मानसिक आहार, कर्माहार नहीं लेना। फिर कौन सा लेना? नो कर्माहार को ही ग्रहण करता है। आहार कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के। कितने प्रकार के? 6 प्रकार के होते। कौन कौन से? कबलाहार, लेपाहार, ओजाहार, ओज को तेज भी बोलते हैं, मानसिक आहार, कर्माहार और नो कर्माहार। यहाँ पर कौन से आहार को ग्रहण करना? नो कर्माहार को ग्रहण करना है। अब इसे भी समझना जरूरी है, समझा दो इसको। अब आहार 4 प्रकार का भी होता है। सुना आप लोगों ने 4 प्रकार के आहारों का त्याग करना। तो कबलाहार के 4 भेद हैं। किसके? कबलाहार के। स्वाद, खाद्य, लेय और पेय। तो कबलाहार किनके होता है? मनुष्य और त्रियंचों के होता है। कबल माने ग्रास, ठीक है। लेपाहार, लेपाहार एक इंद्रिय वृक्ष आदि के होता है। फिर इसके बाद ओजाहार, ओज या तेज, ये अंडज पक्षियों के होता है। वो सेती है, वो मुर्गी होती है, उसके ऊपर बैठ जाती है, उसको हीट देती है अंडे को, समझ गए ना, जिसमें चूजा अंदर विकसित होता है। तो ओजाहार या तेज आहार। फिर आता मानसिक आहार। मानसिक आहार देवताओं के होता है। वो मन में भाव करते हैं और उनके कंठ से अमृत झर जाता है। फिर आता कर्म आहार। सभी जीव कर्म भोग रहे हैं संसार में, मुख्य रूप से कर्म फल को भोगने वाले होते हैं नारकी जीव। बाकी आप लोग कर्म तो ले ही रहे। इसके बाद नो कर्म आहार सबके होता है, लेकिन मुख्य रूप से वर्गणाएँ आती नो कर्म आहार की केवली भगवान के पास, क्योंकि वो किसी प्रकार का और आहार कबलाहार नहीं होता उनके यहाँ, इसलिए नो कर्म वर्गणाएँ आती रहती। समझ आ रहा ना? ये कितने प्रकार के आहार हो गए। अब इसमें मात्र नो कर्म आहार को यहाँ पर ग्रहण करने वाले को आहारक शब्द से परिभाषित किया गया है। उनके गुणस्थान कैसे हैं? तो आहारक में 1 से 13 तक। कहाँ तक? 1 से 13 तक। अनाहारक में बीच के जो बता रहे हो सुन लो, 1, 2, 4 और 13। 13 में भी कौन? प्रतर और लोकपूर्ण समुद्घात के समय एवं 14वें गुणस्थान में अनाहारक अवस्था रहती है। ठीक है, कहाँ रहती है अनाहारक अवस्था? पहले, दूसरे, चौथे, 13वें और 14वें। क्योंकि जहाँ जहाँ मरण होता है वहाँ वहाँ की बात कह रही। तीसरा गुणस्थान क्यों छोड़ दिया? क्योंकि तीसरे गुणस्थान में क्या नहीं होता? मरण नहीं होता। ठीक है ना? फिर से समझते हैं आहारक अनाहारक अवस्था किन किन जीवों की होती है। तो विग्रह गति को प्राप्त होने वाले चारों गति संबंधी जीव, ठीक है ना, मरण की अपेक्षा 1, 2, 4 एक समय में जन्म लेता है वो आहार अभी बता रहे। विग्रह गति को प्राप्त होने वाले चारों गति संबंधी जीव, उसके बाद प्रतर और लोकपूर्ण समुद्घात करने वाले संयोग केवली, अयोग केवली और समस्त सिद्ध जीव अनाहारक होते हैं। फिर से समझें आहारक अनाहारक अवस्था किन किन गुणस्थानों में होती है। तो विग्रह गति को प्राप्त होने वाले चारों गति संबंधी जीव, प्रतर और लोकपूर्ण समुद्घात करने वाले संयोग केवली, 14वें गुणस्थान में अयोग केवली और समस्त सिद्ध जीव अनाहारक होते हैं। अब जो हमने विग्रह गति की बात कही, अर्थात उसमें ये ले लेना पहले, दूसरे, चौथे गुणस्थान में, क्योंकि तीसरे में मरण नहीं होता। तो पहले, दूसरे और चौथे गुणस्थान में समुद्घात की अपेक्षा 13वें में और 14वें गुणस्थान में अनाहारक अवस्था होती है। तो प्रारंभ से लेकर 13वें गुणस्थान तक आहारक अवस्था होती है। ठीक है, और आहारक का उत्कृष्ट काल सूच्यंगुल की असंख्यातवें भाग प्रमाण है। इतने काल पर्यंत जीव ऋजु गति से उत्पन्न होता रहता है और जघन्य काल 3 समय कम श्वास के 18वें भाग प्रमाण है। इतना ले लेना। अब अनाहारक का उत्कृष्ट काल 3 समय और जघन्य काल 1 समय है। ये बता दिया आपको आहारक और अनाहारक की व्यवस्था। ये व्यवस्था यहाँ पर सुचारू रूप से चलती रहती है। ये सारी व्यवस्थाएं जो हैं व्यवस्थित हैं।
विग्रह गति में बताया उसका अर्थ ये है मरण की अपेक्षा, ठीक है ना, जीव वहाँ पर रहता है। तीसरे गुण स्थान में क्या नहीं होता, मरण नहीं होता, इसलिए यहाँ पर तीसरे गुण स्थान को छोड़ दिया गया है। ये किसकी व्यवस्था रही? अब पूरी की पूरी मार्गणाएँ आपकी हो गई। शुरू में एक आपकी गति मार्गणा का लोगों ने कहा था, बोर कर दो तो कल देखेंगे उसके बारे में। बोलो महावीर भगवान की जय। आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की जय।